क्या पाकिस्तान हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को इंडिया के हवाले करेगा? इंडिया जो है वो किस तरह नॉन अलाइनमेंट से एक बिजनेस मॉडल की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। क्या करना चाहिए जिससे जो ये दहशतगर्दी का सेब एक बार फिर से आना शुरू हो चुका है और बादल मंडला रहे हैं हमारे पाकिस्तान के ऊपर? हमने क्या काम किया है? हमने तो मदरसे बनाए। उस मदरसों ने हमारी जीडीपी में कितना किरदार अदा किया, मैं तो कहता हूँ इस पे हमें बताया जाए, ताकि हमें पता चले कि हम मदरसे बना के जो जीडीपी फोकस कर रहे थे, हमारे मौलवियों की जीडीपी पे फोकस कर रहे थे, आज देखें इंडिया वेयर डज इट स्टैंड कि वो एक बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें ये बिजनेस मॉडल, ठीक है, वो ई रुपी की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, वो डिजिटल होने की बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि क्या जो जितने भी मदरसे बने हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने क्या यहाँ पर पाकिस्तान की ग्रोथ में कोई सपोर्ट किया है? क्योंकि सबसे बड़ी बात जब ग्रोथ की होती है ना, तो सबसे बड़ी बात होती है एजुकेशन सिस्टम की, कि आपकी कंट्री के अंदर, आपके देश के अंदर आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा है। अगर आपके यहाँ एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो आपको उसमें अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ना ही किसी और जगह पर। और पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती वहाँ पर कर दी कि भाई उन्होंने जो है वो मदरसे बनाने के लिए अच्छे खासे पैसे यहाँ पर दे दिए। अब दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि रिलीजियस स्टडी पर फोकस तो कर लिया, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि देखा नहीं जाता उनसे, पाकिस्तानियों से, कि भारत के लोग जैसे कि सुंदर पिचाई और सत्य नडेला जैसे लोग और भी कई सारे लोग जो कि पाकिस्तान में, जो कि यूएस और यूएस के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ बने हुए हैं। पिछले जो लेटेस्ट एग्जांपल था वो ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल का था। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इनको अब ये समझ में आ रहा है, लेकिन कमर चीमा जैसे लोगों को ही समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इसी के बारे में चर्चा हो रही है, तो वीडियो शुरू करते हैं। हमें एडिक्शन हो गई है एड की और बैरूनी मदद की, और उसके लिए हम बहाने ढूंढते। पहले हम कम्युनिज्म के खिलाफ खड़े हुए थे 79 में, हमें किसी ने कहा था, हमने उससे पहले हम 74-75 में ट्रेनिंग शुरू कर चुके थे। ये रब्बानी और हिकमत यार यहाँ पे पाकिस्तान में फिरते थे, तो हमने ये किस्सा जो है वो खुद अपने गले में डाला है। ये मगरबी महाज हमने खोला है, अपने मुफाद में खोला है, ताकि हमारा ये जो है ना वो लंच वो फ्री रहे। अब नहीं हो पाएगा। ये 9/11 में सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? 2002 में 36 अरब डॉलर जो है वो रीशेड्यूल किए थे पेरिस क्लब ने, पाकिस्तान के कंसोर्टियम ने, ठीक है। तो अब ये चीज़ें नहीं चल सकती। जिस वक्त दोहा में मुज़ाकरात अमेरिकी कर रहे थे, वो अपने मुफाद में कर रहे थे ना। हम यहाँ पे मजहबी कार्ड खेल रहे थे, हम यहाँ पे तहरीक लब्बैक बना रहे थे। तहरीक लब्बैक का क्या ताल्लुक था तालिबान से? उनके तो मसला कहीं और था। हमने कहा कि हम उनको मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। देखिए इसमें हमारी एलीट, जो मैं समझता हूँ कि खोखली एंटी वेस्ट रिटॉरिक पे चलती है, और हमारी जो मुख्तदर फैसला साहब सो कॉल्ड कोट अनकोट कुफ्ते हैं, वो जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लोगों पे अपना जो इजारा है उसे कायम रखने के लिए वो मजहबी कार्ड खेल सकते हैं। उन्होंने नहीं खेला। इंडिया हैज रीच्ड टू द पॉइंट, वहाँ पे जो डॉक्टर जयशंकर है वो बाबा हो गया है। मतलब उसने पूरी जिंदगी वो एज ए कैरियर डिप्लोमेट, नो एज ए फॉरेन मिनिस्टर, उसको जो है ना वो मोदी जी की आशीर्वाद है कि तुसी जनाब जुड़ जाया करो, जिथे जाते हो ना जुड़ जाओ, बी टफ। तो ये चीज़ें हैं। खैर एनी हाउ, इंडिया जो है वो मैं बता रहा था कि वो हर जगह जा रहे हैं, दे आर मीटिंग पीपल एंड दे आर टॉकिंग। सो ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जारी बात है कि ये जो चीज़ है वो, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई ग्लोबल साउथ में वो क्या चीज़ है। अब पाकिस्तान ने जिस तरह चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर बनाया है, अमेरिका जो है उसने वो F-16 की बात है, MiG-35 चल रहा है, ठीक है जी। अब मेरा ख्याल है ये तेजस वगैरह की बातें कर रहे हैं कि भाई हमें जो ये चाहिए ताकि हम लोग एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव F-16 का, और हम उसके मुकाबले में भी आ जाएंगे। अब ये तेजस जो है ये बेसिकली चीपेस्ट लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि अवेलेबल है, और इंडियन एयरफोर्स के पास ये मौजूद है। और आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन दैट के जी। और उन्होंने तेजस वगैरह को बड़ा प्रमोट किया है। अभी रिसेंटली इजिप्ट में भी जाके भी राजनाथ सिंह साहब वहाँ पे गए थे, और ये सारी बातें उन्होंने कहानियाँ सुनाई वहाँ पे लोगों को। इस तरह फिलिपाइन को आप देख लें कि वो उनको $375 मिलियन की एक डील की कि वो सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, वही मिसाइल ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ के इधर मियाँ चनू में आग गिर गया था, ये वही मिसाइल है। बाद में मुझे पता चला कि इंडियन जहाँ जाते हैं वो दसते रहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਐ ਖੇਡਣ ਖੁੱਡਣ ਡੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਣ ਡੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ।
So that is not they did it deliberately, although they came up with this idea कि वो जी हमने 4 लोग फारग कर दिए हैं, ना वो फारग किए हैं कि नहीं किए ये भी हमें नहीं पता, लेकिन दाल में कुछ काला रहता है। लेकिन फिर भी उन्होंने आई थिंक दे मेड दी फिलिपिनियों को उन्होंने एग्री कर लिया कि भाई $400 मिलियन कटो, $375 मिलियन कटो, तो पैसे फड़ाओ तो ए माल ले लो। सो ये जो चीज़ है, अब इंडिया की जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें वो काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन द फर्स्ट एंड ऑन दिस इज कि वो पहले खुद ये बिजनेस मॉडल जो बना रहे हैं पहले वो अपने वे ये करेंगे, जब अपना रिलायबल हो जाएंगे। वैसे तो चाइना भी बहुत सारा वेपन इम्पोर्ट करता है, चाइना इज अ बिग इकोनॉमी, लेकिन छोटे छोटे ममालिक को वो जाके ये चीज़ें पिच कर रहे हैं। और जारी बात है कि ये जो इसी तरह की चीज़ें हैं, फिर इनकी जो DRDO है वो भी इस पे काफ़ी काम लगी हुई है, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी काम कर रही है। अब अगर आप ये देखें कि इंडिया की पार्टिसिपेशन हो Y2U2 में हो, रशिया के साथ हो अलहदा एंगेजमेंट हो, SCO में अलहदा एंगेजमेंट हो, क्या उसको बोलते हैं ये चीज़ें जो है क्वाड अलहदा हो, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें दे टेल द केस कि भाई वो अपनी ऑटोनॉमी की तरफ जा रहे हैं और वो अपनी जिसे कह लें कि एक इंडिपेंडेंट पोजीशन पे जा रहे हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली IT-U2 में हमने इस पर डिस्कशन भी किया था कि $2 बिलियन की फूड सेक्टर इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है जी। $330 मिलियन के एनर्जी प्रोजेक्ट आ रहे हैं मोदी के होम टाउन। आपको पता है हर चीज़ मोदी के होम टाउन जा रही है। दिस इज अ वन व्यू एंड आई हैव स्पोकन टू फ्यू इंडियंस, उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली इसमें ये हो रहा है, लेकिन ये स्टेट्स के दरमियान एक खींचातानी है इंडिया के अंदर, विच इज़ गुड। जैसे अमेरिका के अंदर स्टेट्स के दरमियान खींचातानी है, ये पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, क्योंकि हर चीज़ मरकज़ डील करता है, ठीक है जी। अब ये जो मोदी जी का विजन है कि मेक इन इंडिया करेंगे और इस तरह की चीज़ें करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ गिविंग देम सॉर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंस दे रहा है। और अब इंडिया कहता है कि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड होनी चाहिए, ठीक है जी। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया इज गेटिंग इनटू द बाइपोलर, और वो है कि इंडिया इज गेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिका एंड द वेस्ट। ये जो आप रशिया के ऊपर उनकी पोजीशन बदल रही है, दुनिया को वो कह रहे हैं कि जनाब हाँ 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 हम लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हमने उसको कहा है पुतिन को, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी समझते हैं कि पाइन जो है वो अमेरिका से जो डिविडेंड्स हैं वो बहुत बड़े हैं जो एज कम्पेयर टू रशिया। सो एक उन्होंने बात कर दी मोदी जी ने उसके सामने बैठ के, अब सारा वेस्ट उसको कोट करता रहता, देखो ना मोदी ने है क्या सी, देखो ना मोदी ने है क्या सी, ठीक है। मतलब इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया समझता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड से मुराद यह है कि हमें भी इतना सा शेयर दें सारी पावर स्ट्रक्चर में। ये आप खुद ही ना जो है वो एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते रहें और बांटते रहें। सो द मल्टीपोलर सो इसे आप ये कह सकते हैं, दिस इज व्हाट द कॉल आई थिंक द मिनी मल्टीलैटरलिज्म की बात कर रहे हैं कि भाई इन्नी साडा भी हिस्सा हन्नू भी बर्फी खुआओ, ठीक है जी, और हम भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। अब ये बेसिकली ये जो नई जियोपॉलिटिकल रीबैलेंसिंग है, इसमें जारी बात है इंडिया चाह रहा है कि हमें भी थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए और हम भी अपना थोड़ा सा रोल प्ले कर दें। अदरवाइज ग्लोबली जिस तरह की चीज़ें तबाह बर्बाद हो रही हैं, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। एक चीज मैं बता दूं आपको, यू कैन नॉट ग्रो, यू कैन नॉट बी प्रॉस्पर अनलेस आप अपने घर में काम नहीं करते। जो घर में काम नहीं ना कर रहे, आप कभी भी प्रॉस्परस नहीं हो सकते। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि ठीक है जनाब। सो ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखें कि अमेरिका ने अगर दुनिया में जाके छाया तो पहले उन्होंने खुद घर में काफ़ी काम किया। हमने घर में जो आपने घर में जो बच्चे अच्छी मैट्रिक कर लेता है, FSC पढ़ लेता है, यूनिवर्सिटी पढ़ लेता है, PhD कर लेता है, वो बेस बना लेता है ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए। इसी तरह मुल्कों का भी यही हिसाब होता है कि वो पहले अपने घर में काम करते हैं। हमने क्या काम किया है, हमने तो मदरसे बनाए, उस मदरसों ने हमारी GDP में कितना किरदार अदा किया, मैं तो कहता हूँ इस पर हमें बताया जाए ताकि हमें पता चले कि हम मदरसे बना के जो GDP फोकस कर रहे थे, हमारे मौलवियों की GDP पे फोकस कर रहे थे। आज देखें इंडिया वेयर डज इट स्टैंड कि वो एक बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें ये बिजनेस मॉडल, ठीक है, वो ₹1 की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, वो डिजिटल होने की बात कर रहे हैं।